हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय एक अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है। तो अवकारक किसे कहते हैं? अवकारक वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होता है, ठीक है ना, और जिसमें शामिल होता है उसको अक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है और इसका आंसर डी ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। साधारणतः देखा जाता है कि शोषण की जो अभिक्रिया है इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा उसमें से निकलता है, इस कारण से इसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें कौन सा अक्सीकारक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है उसको हम अक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन को एक्यूटिक, यहाँ एक्यू के से प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक फार्मूला दिया गया है और पूछा गया है कि यह किसका उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें Cl2 और 2Kl, यहाँ पर जो तत्वों के जो परमाणु सूचकांक हैं उनके स्थान केवल बदल रहे हैं, जैसे कि Cl और प्लस 2Kl। तो यहाँ पर जो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तत्वों का केवल विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है। पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें भी तत्वों का केवल विस्थापन हो रहा है, जैसे कि 2Fe यहाँ पर देखिए कि Fe यहाँ अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। Fe2O3 के साथ से O3 से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो तत्व हैं उनका केवल विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, और इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करें तो यहाँ पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और पूछा गया है कि यह समीकरण कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यह भी आपके विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें आपका Cu अलग हो रहा है, Zn-SO4 यहाँ पर Zn के साथ O4SO4 मतलब सम्मिलित हो रहे हैं, और यहाँ पर यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी पूछा जा रहा है कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है कि यह समीकरण कौन से अभिक्रिया के उदाहरण है। तो यहाँ पर दो पदार्थों का विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो साग सब्जियां जब विघटित होते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस कारण से इसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया सही है। पूछा जा रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण इसमें कौन से हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं, यह ऑप्शन आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दोनों जो यहाँ पर CuSO4 हैं, अब देखिए CuS यहाँ पर अलग हो रहे हैं, और O4 यहाँ पर SO4 यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। H2 जो है, ठीक है ना, H2 प्लस S यहाँ पर इसमें आके सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ
ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता। मतलब ऑक्सीजन से कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिसका ऑक्सीकरण नहीं होता है या उसका यहाँ पर उसमें जंग नहीं लगता कह सकते हैं। तो यहाँ पर तांबा, जिंक या पोटेशियम ये सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो सोना है या जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया Cu+H2। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो H2 है, हाइड्रोजन है, उसका यहाँ अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन की प्रक्रिया के परिभाषा से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ठीक है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो वह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ना, अपचयन आपको इस लेसन में पढ़ना था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सम्मिलित होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना, अभिकारक से क्या हमें प्राप्त होता है, अभिकार दो अभिकारक मिलकर के क्या प्राप्त होते हैं, यह मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाई हुआ था। तो यहाँ पर जो भाग लेते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कली, चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिएगा, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है इसमें बोला जा रहा है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इस अभिक्रिया में प्राय ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ए यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा FeCuO4 यहाँ पर विस्थापित होकर के FeSO4 और Cu यहाँ पर अलग हो रहे हैं। तो यह आपके विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है। ठीक है ना, तो दहन में जलना, दहन का मतलब होता ही है जलना। तो यहाँ पर पेट्रोल का जलना आपका दहन अभिक्रिया का यहाँ एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दहन अभिक्रिया का उदाहरण पेट्रोल का जलना हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, में क्या होता है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, उसका अवशोषण होता है। और इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है ना, प्रकाश का अवशोषण होता है। अभिक्रियाएँ आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है, इसमें अवकरण हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको इसका आंसर बताने हैं। तो इसमें POB जो है इसका अवकरण हो रहा है, आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया आपको यहाँ पर दिया गया और इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है उसके बारे में बताने हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो L2 है की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, तभी तो इसके जो अभिक्रिया पहले हो जा रही है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका हो जाना चाहिए यहाँ पर बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन करने पर जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, इसका विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसका विद्युत अपघटन करने पर इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होती है, इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में द्रवित पेट्रोलियम प्रमुख गैस, जो हम लोग खाना बनाने वाले जो गैस का उपयोग करते हैं ना, उसमें कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है ना,
तो जो खाना बनाने वाली जो गैस हम लोग उपयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कली चूना और जल के बीच अपक्रिया होने पर, कली चूना है और जल के बीच अपक्रिया होने पर क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कली चूना और जल के बीच ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखे हुए कि जब कली चूना को जल में डालते हैं, ठीक है ना, तो चूना खोलने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है, वो गर्म होने लगता है, तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण बाएं से बाएं व दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, तो यह समीकरण किस तरह की समीकरण होगी। तो जैसे कि देखे हुएगा कि यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ बनाते हैं। तो दो पदार्थ जैसे कि होते हैं, एक पदार्थ यहाँ और एक और पदार्थ, दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ को बनाते हैं। तो दोनों तरफ पदार्थों के बाएं और दाएं पदार्थों की संख्या समान हो जाती थी, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते थे, उस अपक्रिया को क्या कहते थे, वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोनों तरफ पदार्थों की संख्या समान हो जाती थी, तो इसे हम संतुलित अपक्रिया कहते थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित असंतुलित है। देखिए इसमें असंतुलित पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है, इधर और इधर दोनों साइड में पदार्थों की जो संख्या है, ठीक है ना, वो समान होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी तो वो असंतुलित समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि बी में हम लोग देख रहे हैं कि PbNO3 की संख्या 3 है और Pb की संख्या 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है PbO + NO2 + O2, तो यहाँ पर यह समीकरण है, यह असंतुलित हो रहे हैं, दोनों तरफ संख्याएं इसके बराबर नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है कि इसका अपघटन होता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड जो बनते हैं ना, इसमें कैल्शियम डाइऑक्साइड, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पर इसका अपघटन होता है, ये टूटते हैं, तभी तो यहाँ पर दो पदार्थ नए बनते हैं, तो इसका अपघटन होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलय सिल्वर क्लोराइड ये विलयन से पृथक हो जाता है, यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाए, क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, ठीक है ना, यह अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अपक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल के बीच क्लोराइड एवं जल बनाते हैं, यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है। तो यह अपक्रिया जो है, यह अपक्रिया आपका उदासीन हो जाता है और इस अपक्रिया को हम लोग यहाँ पर उदासीनीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है। जो शरीर में भोजन पचता है ना, तो यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो जैसे कि शरीर में भोजन पचता है तो वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होता है, तभी तो हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें आपका कोयला है, कोयला जब जलता है तो इसमें उतनी ज्वाला नहीं होती है, जैसे मोमबत्ती में ज्वाला होती है, केरोसिन में ज्वाला होती है, मीथेन गैस में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। आपको यदि टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का आप हमारा ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।